है गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा से आ चुके हैं ह्यूमैनिटी के टॉपिक पे ही। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कार्ल रिकैप शॉर्ट के हवाले से। इससे पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनके हवाले से भी इस वीडियो में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। जिनमें से बहुत से लोगों का जो सवाल था वो एक्सटेंशन के हवाले से था, कि कौन से एक्सटेंशन मैं ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ और रिकैप में कौन से वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि आप काफ़ी इफ़िशेंटली इन कॉल्स को कर सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के हवाले से बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, ह्यूमैनिटी की फील्ड में, उनको मैं कुछ कॉल्स शुरू में करके दिखाऊंगा। और इसके बाद हम एक्सटेंशंस की तरफ जाएंगे। एक्सटेंशंस में मैं आप लोगों को वो सारी एक्सटेंशंस जो ह्यूमैनिटी में यूज़ किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप वो सारा कुछ समझाऊंगा। उस डेमो कॉल में मैं उन एक्सटेंशन की मदद से जिस तरह कॉल सबमिट करूंगा और बाद में आपको वो एक्सटेंशन मैं कम्प्लीटली उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली उनको अपने गूगल क्रोम में ऐड कर सकें और आप भी उनको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो इशू होता है रिकैप शॉर्ट में वो मोस्टली होता है वॉल्यूम का इशू ज़्यादा होता है। इसमें वॉल्यूम का इशू होने की सबसे मेन वजह ये है कि इस जो रिकैप शॉर्ट है इसमें कॉल्स कम किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी कंसीडर किया जाता है। दूसरा, इसमें कॉल्स बहुत थोड़ी होती हैं। ज़ीरो कॉल्स पे हमने फ़िशिंग करके कॉल्स करनी होती हैं। तो मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ज़ीरो कॉल्स में भी अच्छी खासी कॉलें इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मैं आपको कॉल्स की तरफ लेके जाऊंगा। आपने देखना है कि मैं कॉल्स को किस तरह सबमिट कर रहा हूँ, और आपने भी अगर एज अ बिगनर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम अपने कॉल्स की तरह सबसे पहले चलते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ कॉल्स आपको सबमिट करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम एक्सटेंशन की तरफ आएंगे। तो ये सबसे पहली कॉल हमारे पास आई हुई है, तो मैं इसको सबमिट करके और मैं आपको बताऊंगा और मैं इसमें क्या क्या ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जिनकी मदद से मैं इसको जल्दी सबमिट करता हूँ, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। You're calling for hospital. How may I direct our call? For maintenance, I think it's service. No. Great Active Services, it's Bertha. How can I help you? Hi, good morning. I'm calling to see if there's any availability for later on for today. I have the truck that needs maintenance. Let me see Calling if to there's any say cancellation. she has Okay. a What's truck the phone number? and she needs This is the maintenance for that. 15346-493-7259. Okay, I don't know. You gave me a lot of numbers, but... 346? 346? 346, okay. 493-7259. Okay, and which vehicle are you bringing in? The Tacoma. 2021. Yes. 2021 Tacoma. And how many miles do you have? 20? I'm not sure. Should be around that. Let me check. See if it's Okay. 20. Okay. And you want to come in today? Let's see what we got. That yes, she can schedule an No, today I don't have anything appointment unless you want to come in for as a walk-in in the her. morning. I can try. Yeah, just a walk-in, but don't leave it too late That because they might she shut it down, doesn't okay? have any Okay, that's fine. Thank availability you so much. today, but You're welcome. Okay. she can come down as a walk-in. The customer acknowledged and she is willing to come as a walk-in. तो गाइस, आपने ये देखा, ये 2 मिनट्स 25 सेकंड की कॉल थी जिसमें मैंने आपको ये करके दिखा दिया। और ये बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली अगर एक काम आप सीख रहे हैं उसको टाइम लगता है।
तो इसमें भी शुरू में आपको टाइम लगेगा और उसके बाद आप काफ़ी इफ़िशिएंटली ये कर सकते हैं। ये जो 2.25 मिनट की जो कॉल थी ये मैं 1 मिनट में भी कर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें आराम से और डिटेल्स आपके साथ बिल्कुल बोल के वो शेयर किए। तो ये ऐसे हम सबमिट करते हैं। जो रीकैप की कॉल्स होती हैं उसमें एक कस्टमर और एजेंट के दरमियान कन्वर्सेशन होती है। उस कन्वर्सेशन को आपने देखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें कस्टमर का कंसर्न लिखना है, सेकंड ब्रैकेट में जो एजेंट का कंसर्न होता है उस हवाले से, थर्ड एजेंट हम कंक्लूजन के हिसाब से लिखते हैं। जिस तरह इस कॉल में फर्स्ट जो कस्टमर का कंसर्न था उसमें उसने कहा है कि शी नीड्स अ मेंटेनेंस फॉर हर ट्रक। तो हमने मेनली उसमें क्या चीज़ देखना है, हमने सबसे पहले उस गाड़ी का नाम जो वो बोल रही है वो चीज़ नोट करना है, और सेकेंडली उसका कंसर्न क्या है। उसका कंसर्न ये है कि शी वांट्स मेंटेनेंस फॉर हर 2021 टकोमा ट्रक। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करनी है। अगर वहाँ पे वो गाड़ी मेंशन नहीं भी करता, आपने सिर्फ ट्रक या कार वहाँ पे लिख देना है। तो जब सेकंड में हम आते हैं तो एजेंट का क्या रिस्पांस था। एजेंट ने उसको बताया कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है आज के लिए, बट आप एज अ वॉक इन आ जाएँ, यानी आप अपॉइंटमेंट के बगैर ही आ जाएँ आज। तो आखिर में कंक्लूजन उसका क्या रहा है, कस्टमर ने उस बात को एक्नॉलेज किया और वो एज अ वॉक इन आ रही है डीलरशिप पे सर्विस के लिए। तो ये कॉल थी जो मैंने आपको सबमिट करके बता दी। अब हम दूसरे कॉल की तरफ चलते हैं। Press 1 to schedule an appointment. Press 2 to speak to a service advisor. Or press 3 for... Please hold. Hi, I need to talk to someone in service, please. Hold on one moment. Thank you. I've been noticing some grinding in that sort of front axle space, and then yesterday when I cranked it to the end of the range while backing out of a parking spot, it like kind of made a really loud grinding sound and had like a vibration in the front. Calling I'm to wondering, say I don't really know what's going on there, she but I'm has a wondering if you guys vehicle could look at it and and see if it it's something has with the part a or something different grinding sound. going on there. Yeah, of course. When did you want to come in, ma'am? So I can't make it in today. I could bring it in tomorrow if you have time in the schedule. Yeah, that's fine. Just come on in tomorrow. We'll get it looked at and see what's going on for you. Okay. That You need to put yes, my name she down or can anything, or come just bring it in? down Just bring to it the in. Just ask for me service, when you come they in. I'll can get it taken care of assist for you. her. Sounds perfect. Thanks so much. I appreciate it. No problem. See you tomorrow, Rachel. Bye-bye. Bye-bye. 1-0. Yeah, that's fine. Just come on in tomorrow. We'll get it looked at and Tomorrow if you have time in the schedule. yeah, that's fine. Just come on in tomorrow. We'll get it looked at and see what's going on for you. The customer is willing to come down to the service tomorrow sometime. तो ये कॉल थी 2 मिनट की ऑलमोस्ट ये कॉल थी, और इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट में करके यहाँ पे सबमिट पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ इसको। तो ये मेनली होता है रिकैप की कॉल में। ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। एक दफ़ा आप इसके जो एक्सेंट पे ग्रिप हासिल कर लें, यानी उनकी बातें आपको समझ आती हों। सेकेंडली आप ये है कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। आप ये नहीं कि 1-2 दिन में इसको सीख जाएंगे, आपको 1 वीक 2 वीक लगेगा इसमें इसको सीख के इसमें एफिशिएंटली काम करने के लिए। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। आपके लिए कुछ एक्सटेंशन, जिस तरह इन कॉल्स के बाद मैं एक्सटेंशन का भी जिक्र आपके साथ करूँगा और डिटेल में, लेकिन मैं आपको जस्ट बताने के लिए इसमें आपको ग्रामर चाहिए होता है। यानी आपकी कोई कॉल में जब आप लिखते हैं तो स्पेलिंग का बाज़ औक़ात इशू होता है, तो वो स्पेलिंग को आप एक क्लिक में उसको करेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे कोमा आना होता है, ग्रामेटिकली कोई इशू होता है, तो वो उसको करेक्ट कर देता है। सेकेंडली इसमें वॉइस टाइपिंग की जो एक्सटेंशन है वो चाहिए होती है। उसका ये होता है कि अगर आप टाइप नहीं करना चाहते कोई कॉल, आप चाहते हैं कि मैं माइक में बोलता जाऊं और वो ख़ुद यहाँ पे लिखता जाए, जिस तरह मैंने यहाँ पे बोल के ये जो दूसरी कॉल है ये लिख रहा हूँ, तो आपने सिंपली यहाँ से जाके वॉइस टाइपिंग का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लेना है। ये 2 चीज़ें। थर्डली बाज़ औक़ात इसमें इनके साउंड का इशू रहता है। साउंड का इशू इस सेंस में रहता है कि वो ये रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं जिसकी वजह से इनका साउंड इतना लाउड नहीं होता। तो बाज़ औक़ात हेडफोन्स में भी इतनी क्लैरिटी नहीं होती साउंड की। तो यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है साउंड बूस्टर के नाम से, गूगल में आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉल्स ये सारे सबमिट करके दिखा देता हूँ।
अब हम तीसरे कॉल्स की तरफ जाएंगे. If your vehicle is currently in our service department, Please hold while your call is being transferred to The service department. I know you. Jenny Kent Satellite Service Department. Jenny speaking. How can I help you? Jimmy, this is Mike Waters. I've got a 2012 Terrain, and I've got some lights on. Need to see about bringing it in and see what y'all can do for it. Calling to Okay, say well, he let me has get you to the service advisor. 2012 Just one moment. Terrain and Okay. it light has been on and he wants to bring that in. Good morning, services. Mary, how can I help you? Terrain, Yeah, it's Mike Waters. I've got a 2012 GMC Terrain. GMC I've got some lights Terrain. coming on the dash. I'm going to bring it in and see if y'all tell me what's going on. Okay, let me just pull that. Might your vehicle's been here before? I don't know if this one has. Let me get you pulled up. I don't show that it has. 2012, you said? Yeah. Does it I've actually got a running okay? 2021. Does it seem to be running okay? Yeah, I've got an ABS light comes on. I've got a Sure Track light that comes on, and an engine light that's on. They're probably all connected, but Yeah. ABS and engine yeah, that'd be great. Yeah, you bring it on over. I'll get a look at. My name's Mary, okay? You're gonna drop that Okay. right? he can bring Yeah, the vehicle I got another coming in Wednesday, they so- can Okay, look sounds at good. Maybe we can get them all done this week. All right, thank you. All right. Thank you. Bye-bye. Bye. the customer is bringing his vehicle into the service sometime. तो गाइस ये तीसरी कॉल थी जो हमने सबमिट किया. आपने देखा ये कितनी आसानी से ये सबमिट होती हैं. अगर आपको इसमें इशू आ रहा है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है शुरू में, अगर आप एज ए बिगनर है इसमें काम कर रहे हैं. बाकी मैंने आपको करके दिखा दी ये कितना आसान इसमें आप कर सकते हैं. कुछ कॉलें और सबमिट करेंगे, उसके बाद हम 67 की तरफ जाएंगे. 67. John, big and small, submit. And it's your all edition. So thank you for holding. All John. And after this, someone will be with you. Someone will be. But first, it'll on. Train commitment. Here. 2016. Train Ford, just trying to help you. Yes. I have a 2016 Ford Fusion. And over the weekend, it was working fine, and then all of a sudden, I just couldn't get it to come out of park. My transmission Calling will to move, say but it won't she come out of park. has And so I was online 2014 googling the Ford problem, and Fusion. apparently my car has a recall on it. And so I was trying to see if I could get my car towed up there and get it fixed if it qualifies. Sure. Let me give you the number to Ivy Towing. We don't have our own tow truck. I I have towing through my insurance. And Okay, she okay. wants to Yeah. tow Didn't know that what I need to into do. the service. let me get something right in here. And then spring the season. 2016 Ford Fusion. All right, we'll be looking for it. Okay, so I just have it towed up there, and that's all I need to do. Put it up here, and as soon as we can, we'll take a look at it, and then give you That yes, Okay, perfect, thank you. she can tow the vehicle into the service. They can look at it. The customer will have the roadside assistance bring the vehicle into the service. तो गाइज आपने ये देखा कि जो 8 मिनट की कॉल थी जिसमें से ऑलमोस्ट 6 मिनट की जो कॉल थी वो सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन के थी. जो मेन कॉल यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही थी. आपने क्या करना है, आपने पूरी कॉल को इसी तरह जहाँ से ऑटोमेटिक मशीन है उसको स्किप करके मेन कंसर्न पे आपने आना है. तो ये कॉल अगर मैं यहाँ से छोड़ देता और आराम से बैठ जाता मुझे ऑलमोस्ट 10-12 मिनट इस कॉल को सुनने में लग जाते. तो आपने स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना है. आपने कॉल आगे करके जहाँ से मेन कंसर्न उस कस्टमर का है वो चीज़ आपने सुननी है और फ़ौरन से इसको सबमिट करनी है. जितना इफ़िशेंटली आप इसमें काम करेंगे इतनी जल्दी आप इसमें कॉल सबमिट करेंगे और इतनी जल्दी आप इसमें नंबर बढ़ा सकते हैं. The way to find out will be through our website. Yes, I was wondering, are you guys having any specials for the synthetic oil change? The way to find out will be through our website. This is a special stuff you can see what's all the specials we have going on. Because off the hand, I don't know. I'm sorry. Okay, I'm curious. Calling Are you to guys talk posting about if they online have from if I find any a coupon, I can special bring it in on and maybe that price? synthetic Yeah, we're oil. on As long as it's Toyota? Yeah. As long as it's any Toyota? I don't know if it's any Toyota. Let me go find out 1 second. I believe you can do both.
Okay, because I'm asking if I need to print it out before I come. Yeah, you can if you like. Okay, but even if I don't, I'm not able to print it out. I can just show you and then on the website. Yes, ma'am. Like I said, you can do both. Okay, thank you so much. You have a good day. Bye-bye. Right. This is a special tab. You can see what all the specials we have going on. Because off the hand, I don't. For the synthetic oil change. The way to find out will be through our website. This is a special tab. You can see what all the specials we have going on. Because off the hand, I don't know. I'm sorry. Go through the Okay, I'm curious. website. Are you guys still accepting coupons online from like if I find a coupon, I can bring it in and it'd be that price? Yeah, we're on As long as it's Toyota. अब इस कॉल में हमने देखा कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो चुकी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं कस्टमर का जो इंटेंशन है वो पता लग रहा है कि आइदर शी वांट्स टू ब्रिंग हर व्हीकल इन, शी वांट्स टू ब्रिंग हर व्हीकल इन, बट हमने देखना है कि अपॉइंटमेंट जो है वो मेंशन हो गई है या कस्टमर आ रही है डीलरशिप पे, सर्विस पे अपने व्हीकल को सर्विस कराने के लिए। उसने कह तो दिया है कि इफ़ शी कम्स, अपॉइंटमेंट के हवाले से उसने बात तो कर दिया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ कि वो डीलरशिप पे सर्विस पे आ रही है सर्विस के लिए। तो इसको हम अपॉइंटमेंट मेंशन करेंगे और इसको अपॉइंटमेंट मेंशन बट नॉट सेट कंसीडर करेंगे। Okay, how can I help you? Yeah. Hi, you have some people Vietnamese help? A second. Không có gì hết á, mình mua nhiều chiếc rồi. और ये अब लास्ट कॉल थी जो मैं सबमिट कर रहा था, लेकिन ये कॉल जो है स्पेनिश की है। Nên ra mà mắc quá thì mình ở trong nợ thôi. तो हम सबमिट नहीं करते इस कॉल को, हम अनफेमिलियर लैंग्वेज में इसको मार्क कर देते हैं। बेशक आपको स्पेनिश या वियतनाम की जो लैंग्वेज है वो आती हो, लेकिन आपने इसको सबमिट नहीं करना होता। इसमें टोटली जो एलिजिबिलिटी लैंग्वेज है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं वो सिर्फ इंग्लिश है। इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज हम इसमें नहीं लिख सकते। यानी अगर पाकिस्तान से अगर आप ये कर रहे हैं, कोई उर्दू की लैंग्वेज आ जाती है, आपको समझ आ रही है, लेकिन फिर भी हम उसको अनफेमिलियर में करेंगे और उसको हम सब टाइप करके सबमिट में नहीं करते उस कॉल्स को, तो इसको हम अनफेमिलियर में कंसिडर करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने एक्सटेंशंस की तरफ। एक्सटेंशंस में जो प्रोमिनेंट एक्सटेंशंस हैं उनके हवाले से मैं पहले भी इसमें जिक्र कर चुका हूँ, और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से एक्सटेंशंस आपको रीकैप के हवाले से चाहिए होते हैं। और मैं आपको ज़ीरो कॉल्स में भी जब कॉल आप ढूंढने का वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा इस जो वीडियो है एक्सटेंशन के साथ साथ। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि जब रीकैप पे आप काम करने जा रहे हो तो आपने ये कुछ एक्सटेंशन है ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप रीकैप पे काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम इसका बिल्कुल ज़ीरो है, मोस्टली इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है एंड पे है, बिल्कुल कैटेगरी इसकी एंड पे है, यानी इसका सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम है। यानी इस लोवेस्ट वॉल्यूम में भी मैंने आपको यहाँ पे 5 कॉल सबमिट करके दिखा दी। तो आप इसको क्या करेंगे, आपने सिंपली जो करना है इसमें वो ये करना है कि आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। उस एक्सटेंशन का नाम है ऑटो रिफ्रेश प्लस। ऑटो रिफ्रेश प्लस आप जब डाउनलोड करेंगे आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसका जो लिंक है कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ से इसका जो लिंक एड्रेस है ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप जब ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर देते हैं इसकी सेटिंग में आप जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे पेज मॉनिटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप जो टारगेट है डिफ़ॉल्ट टारगेट टेक्स्ट, यहाँ पे एजेंट टाइप करके इसको इंटर कर देना है आपने। यानी यहाँ पे एजेंट और इंटर, यहाँ पे ये काम हो गया। सेकेंडली आपने चले जाना है प्री डिफाइंड में जाने के बाद आपने जो लिंक वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और डबल टैब स्क्रीन पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसको अनेबल करना है आपने, इसको डिसेबल नहीं करना। तो ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा चीज़ आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे 3 सेकंड का जो इंटरवल टाइम है ये सेट कर देना है यहाँ पे, और सेट करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो
जैसे कि वॉल्यूम मैंने आपको बताया इसका होता नहीं है, तो 9 कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी। स्क्रीन पे जैसे ही आप आएंगे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से पेज मॉनिटर में, यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट पे एक दो दफ़ा क्लिक करेंगे, एजेंट का यहाँ पे शो आ जाएगा। फिर आपने इसको स्टार्ट कर देना है। इसको स्टार्ट करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता जाएगा और जब भी कॉल आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और कॉल आपके सामने आ जाएगी। यानी आपको बार बार जाके इसको यहाँ से रिफ़्रेश करने की इंटरफेस में जाके दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इस पेज पे ही रहना है, यहाँ से आपने इसको रिफ़्रेश स्टार्ट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता रहेगा। जैसी कोई कॉल आई वो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको और कॉल आपके सामने आ जाएगी। ये हो गया पहला एक्सटेंशन। अब जो दूसरा एक्सटेंशन है इसमें वो फ्री ऑटो टेक्स्ट एक्सपेंडर का है। फ्री ऑटो टेक्स्ट एक्सपेंडर में क्या चीज़ें होती हैं उनके हवाले से भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ और आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। जैसे ही फ्री टेक्स्ट एक्सपेंडर आप एक्सटेंशन में ऐड कर लेते हैं और आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं, इसलिए मेरा इंटरफेस आपसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपका बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी होगा और एम्प्टी होने की वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने चीज़ें इस तरह खुलती जाएंगी और आपने सेम टू सेम यही चीज़ कॉपी करनी है और वहाँ पे अपने जो एक्सपेंडर है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। यानी ये आपके शॉर्ट कीज़ हैं। आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसको क्यों ना मैं एक्सपेंडर में ऐड कर दूँ, ना कि मैं उसको बार बार टाइप करूँ। तो एक्सपेंडर का ये फ़ायदा है कि यानी आपने इसको एक्सपेंडर को अनेबल कर दिया है यहाँ से एक दफ़ा, तो आप ये जो शॉर्ट कीज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं ये आप दबाएंगे ऑटोमेटिकली एक क्लिक पे आपका यहाँ पे जो है एक्सपेंडर जहाँ पे भी आपने अनेबल किया होता है यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें अगर आप जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सारा जो है एक्सपेंडर के शॉर्ट जो मोस्टली यूज़ रिकैप में सेंटेंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सेम टू सेम अपने एक्सपेंडर में भी यही चीज़ें आपने रख देनी है। यानी अगर एक बंदा कॉल करके कह रहा है कि मैं इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, आपको बार बार ये लिखना टाइप करना ना पड़े कि द कस्टमर इज़ इंक्वायरिंग अबाउट, तो आपने सिंपली ये शॉर्ट की प्रेस करनी है। ये जो टू इंक्वायरिंग अबाउट है ये ऑटोमेटिकली आपके उसमें जो ब्रैकेट है उसमें आ जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं एक्सटेंशन के हवाले से, ये दो चीज़ें। तीसरी जो चीज़ है इसमें ग्रामर एंड स्पेल चेकर है। ग्रामर एंड स्पेल चेकर का ये है कि आपकी कोई भी मिस्टेक उसमें होती है ग्रामेटिकली या स्पेलिंग के हवाले से, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर लेता है। इसमें जो चौथा एक्सटेंशन है वो प्लेबैक रेट कंट्रोलर है। यानी आप कोई कॉल है वो उसको नॉर्मल स्पीड पे नहीं सुनना चाहते, उसके स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। यानी कुछ लोग जब इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हो जाता है वो नॉर्मल स्पीड में नहीं सुनते, वो उसको 2x करके सुनते हैं या 3x करके सुनते हैं। तो ये जो प्लेबैक रेट कंट्रोलर है ये आपको हेल्प करता है कि आप उस कॉल की स्पीड को बढ़ा के आप उस कॉल को सुने। यानी आप अगर 5 मिनट की कॉल है, अगर आप 2x लगाते हैं तो वो 2.5 मिनट का वो कॉल हो जाता है। तो उस हिसाब से ये चौथा एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये सारे एक्सटेंशंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आपको इजीली वन टच पे अवेलेबल हो। ये इसमें जो पांचवा एक्सटेंशन है वो साउंड बूस्टर का है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके ऑडियो की आवाज़ बाज़ औक़ात बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से आपको एक साउंड बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली कॉल की नहीं होती, लेकिन जो बहुत रेयर कॉल्स आती हैं जिनमें कस्टमर और एजेंट के दरमियान जो साउंड है वो काफ़ी स्लो होता है, तो आपको ये साउंड बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप साउंड को काफ़ी लाउड करके सुन सकते हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉइस इन वॉइस टाइपिंग का है, इसको आप अनेबल करके कुछ भी माइक में बोल के उसको अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं माइक में बोलूं
और वो लिखता जाए, तो ये सबसे बेहतरीन एक्सटेंशन है रिकैप के हवाले से। ये जो सारे रिकैप हैं ये डार्क प्लस रिकैप में भी एप्लीकेबल हैं और सिर्फ रिकैप का जो है उसमें भी एप्लीकेबल हैं। इनके अलावा जितने भी और कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, उनमें फिर आप अगर अब बाज़ात ये होता है कि अगर सर्विस सेटर आप करने जा रहे हैं, इसमें बाज़ात वॉल्यूम नहीं होता। अगर वॉल्यूम का इशू हो रहा है, आप इसमें ये जो रिफ़्रेशर वाला एक्सटेंशन है ये यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जितने भी एक्सटेंशन हैं ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और ये सारे जो हैं वो सिर्फ हैं रिकैप के लिए और डार्क प्लस रिकैप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे आप कमेंट में बताएं कि किस चीज़ के हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें बनाऊं जिसमें आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इश्यूज़ को अपने वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको रियली पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर मैं ह्यूमैनिटी के हवाले से और अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से इस चैनल पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।